क्वेश्चन में जो बात पूछी गई है वो बात गैलीलियो ने बता दी थी न्यूटन के जो लॉज हैं उनके आने के पहले ही। अब गैलीलियो को ही आप चाहो तो न्यूटन कह सकते हो, चाहे न्यूटन को आप गैलीलियो कह लो, चाहे एक दूसरे को एक दोनों की आत्माएं होती हैं एक दूसरे में, ऐसा कह लो। वो थ्योरी बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम आपको बोलने जा रहे हैं कि मैथमेटिकली इस क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स लॉ कर तो सकते हैं, लेकिन हम करेंगे नहीं, बिकॉज इट इज ए सिंपल ऑब्जर्वेशन जो कि गैलीलियो ने देखा था। वो क्या देखा था वही मैं आपको बता देता हूँ कि हमने एक इंक्लाइन प्लेन कंसीडर किया, बिल्कुल नहीं, हमने कई इंक्लाइन प्लेन कंसीडर करने हैं, लेकिन सारे इंक्लाइन प्लेन का खास बात ये रहेगा कि सेम हाइट के होंगे। इधर तो एक ही इंक्लाइन प्लेन मैंने बनाया है, हमें और भी इंक्लाइन प्लेन कंसीडर करने हैं जिनकी हाइट सपोज अगर यहाँ 20 मीटर है तो सबकी उतनी रहेगी। मतलब सारे इंक्लाइन प्लेन आप ए से स्टार्ट करो और उसको अलग अलग इंक्लिनेशन देते हुए बना लो। ठीक, अब गैलीलियो ने जो देखा हम उस पर बात करेंगे। गैलीलियो ने यह देखा, पहली बात तो ध्यान रखो सारे स्मूथ हैं, ऐसा क्वेश्चन में भी बोला है और हमने मानना भी है, और गैलीलियो ने भी यही माना था। यहाँ पे एक बॉल रख दी आपने, एक यहाँ रख दी, एक यहाँ रख दी आपने, सारे इंक्लाइन प्लेन में बॉलें रखी हुई हैं। तो गैलीलियो क्या देखे कि सबका टाइम अलग अलग है। सारे लोग जो पहुंच रहे हैं, कोई बी पे पहुंच रहा है, फिर कोई मान लो आपका जो है क्यू पे पहुंच रहा है, कोई मान लो आपका जो है वो पी पे पहुंच रहा है। सारे लोग अलग अलग टाइम पे पहुंच रहे हैं। सारे लोग चले ए से थे और सारे लोग अपने ग्राउंड पे जो पहुंचे अलग अलग टाइम पे पहुंचे, लेकिन खास बात ये रही कि जो ये आपका पहुंचा जिस स्पीड पे पहुंचा, जो ये आपका पहुंचा जिस स्पीड पे पहुंचा, जो ये आपका पहुंचा जिस स्पीड पे पहुंचा, सब बराबर थे। ऑल द बॉल फाउंड टू बी विद द सेम स्पीड, दैट वाज v बराबर √2gh, ये वैल्यू थी। अब v बराबर √2gh, ये स्पीड उस बॉल की भी थी जो इंक्लाइन प्लेन के थ्रू नीचे आ ही नहीं रही है। अगर सिंपल यहाँ आप किसी को खड़ा करके पीछे से धक्का मार दो तो वो नीचे गिर पड़ेगा। नीचे गिर पड़ेगा तो धक्का मारे हो आप, मतलब ड्रॉप किए हो उसको, आपने फेंका नहीं है। मतलब एक बॉल यहाँ से आपने अंडर ग्रेविटी नीचे आने दी, तो अंडर ग्रेविटी नीचे आने दी तो नीचे वो हिट करेगी जिस वेलोसिटी से, उसी वेलोसिटी से ये सारी बॉल भी अपने बॉटम पॉइंट पर पहुंची हैं। Again, I am telling that time is not same for all the ball, but speed found to be same for all the ball. Later on, ये तो लॉज ऑफ न्यूटन जो है कि अब से बहुत आसानी से प्रूव हो गया, और उससे भी ज़्यादा आसानी से वर्क पर एनर्जी के कॉन्सेप्ट से प्रूव हो जा रहा है कि सारी बॉल अल्टीमेटली mgh पोटेंशियल एनर्जी पर हैं, और यही पोटेंशियल एनर्जी अल्टीमेटली उनमें काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जानी है। काइनेटिक एनर्जी मतलब बोले तो ½ mv², और कोई एनर्जी का इधर उधर होना नहीं है। तो पोटेंशियल एनर्जी जब बिगिनिंग में सारी बॉल सेम टू सेम लेकर रखी हैं, तो बाद में सारी बॉल सेम टू सेम काइनेटिक एनर्जी भी तो लेके रखेंगी, और सारी बॉल आपकी सेम मास की हैं, सो सारी बॉल फाइनली सेम वेलोसिटी पर ही होंगी, यानी कि वी बी वी एम ये सब बराबर होगा, इक्वल होगा।